भरपूर फसलों की भूमि, एक असंख्य संस्कृतियों और एक उदार हृदय, इन सब से जुड़ी पंजाब में कई महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिनको अभी शब्दों की माला में पिरोया जा सकता है। और यही बात प्रसिद्ध लेखिका और कहानीकार युविका ग्रेवाल के नवीनतम साहित्यिक कृति शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम पंजाब में भी कहने का प्रयास किया गया है, जिसे आज यहां चंडीगढ़ प्रेस क्लब में रिलीज किया गया। इस भावपूर्ण और शानदार किताब का विमोचन मुख्य अतिथि डॉक्टर सुमिता मिश्रा, IAS, चेयरपर्सन, चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी द्वारा किया गया। समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर श्री विवेक अत्रे, श्री अजयपाल सिंह बराड़, श्री अफान येसवी, डायरेक्टर, राइवर्स प्रेस थे। ऑडियो जंगल। ऑडियो जंगल। नाम? युविका ग्रेवाल। हम आपने जो बुक लिखी है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जो बुक है इसका नाम है शॉर्ट स्टोरीज़ फ्रॉम पंजाब और इसमें 12 कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ पंजाब में ही सेट हैं, वहीं पे पंजाब के लोगों की हैं। ये बहुत ही ऑर्डिनरी लोगों की हैं और उनकी डे टू डे लाइफ के बारे में हैं और कैसे उनको उनकी ख्वाहिशें हैं या उनकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स हैं या किसी चीज़ के लिए वो बहुत लॉन्ग करते हैं और या उनको कोई पेन्स हैं तो वो उसकी एक्सेप्टेंस के बारे में है कि अल्टीमेटली जो वल्नरेबल कैरेक्टर्स होते हैं अल्टीमेटली उनको जो पैसिफिकेशन मिलती है उनको खुद ही से मिलती है, उनकी पेन्स की एक्सेप्टेंस से ही मिलती है। हम हर तरह की बुक्स जो सी हैं वो लिखी भी गई हैं, कईयों ने मतलब कि उसकी मूवीज़ भी बनाई हैं। स्ट्रगल की अगर हम बात करें, जैसे आपने अभी ये बताया कि मूवीज़ जैसी लग रहा है कि जैसे कि आपकी बुक एक स्ट्रगल के ऊपर है, तो वो किस तरह के स्ट्रगल्स हैं? मतलब कि आपने भी अपना एक स्ट्रगल, बुक लिखने में बहुत ज़्यादा एक मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा माइंड चाहिए होता है, बहुत सारी हमने किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो हम आपका क्या स्ट्रगल रहा? स्ट्रगल रहा, मेरा बेटा भी है, उसकी परवरिश आप बच्चे की देखते हो, फिर आपकी मैं जॉब कर रही हूँ, मैं एक टीचर हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ स्कूल में, तो मैं 5 बजे घर आती हूँ, वो मेरा स्ट्रगल है। किचन में मेरा स्ट्रगल है, तो हर रोज़ नहीं टाइम दे पाती हूँ लिखने के लिए, बट मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट एक हफ्ते में मैं 3 दिन लिखूँ। और जनवरी के महीने से मेरे को था कि मतलब मैं ये सारी कहानियाँ रिव्यू करूँगी और फ्रॉम जनवरी आई गॉट रियली आफ्टर दीज स्टोरीज़ के दोबारा से इकट्ठी हो चुकी थी 12 कहानियाँ, फिर उसकी दोबारा से प्रूफ रीडिंग करी, एडिटिंग करी, फिर फ़ोटोग्राफ्स खींची, इसके अंदर फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, स्पेशल टूर्स लगाए टू क्लिक दोज फोटोग्राफ्स, कवर बनाया। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट्स लाइक अ चाइल्ड बर्थ, you're laboring to for the birth of your baby, so this is how struggle तो है, बहुत चैलेंज है, बहुत मेंटल वर्क भी है बिकॉज आप कैरेक्टर्स डेवलप कर रहे हो और वो कैरेक्टर एक रियल कैरेक्टर नहीं है, बट आप बहुत सारे रियल कैरेक्टर्स को मिक्स कर रहे हो या आप एक इमेजिनेशन अपनी रियल कैरेक्टर को उभारने में लगा रहे हो। सो बहुत मेंटल वर्क है, बहुत बट इसी में ही इंजॉयमेंट है बिकॉज आपको पता है कि आपकी एंड रिज़ल्ट एक बुक होगी और ये सारी मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस और जो भी पेन, स्ट्रगल ये आप एक बुक में बाद में देख सकते हैं। सो यस, तो आपको पता है आप किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो। कोरोना से पहले एक अलग स्ट्रगल था लोगों का, मतलब कि पिछले अपना एक अलग स्ट्रगल था, लेकिन कोरोना के बाद जो उठे हैं उसमें एक अलग ही दर्द भी है लोगों का, उनमें फाइनेंशियल भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज जो सी हैं सामने आई। तो आपको बुक लिखने में और भी कितनी डिफ़िकल्टीज आई? कोरोना का क्या इफ़ेक्ट पड़ा इस चीज़ पे? कोरोना में जब सब कुछ बंद हो चुका था, मुझे लगता है कि मैं और टाइम दे सकती थी लिखने में, बट बाकी चैलेंजेस भी बहुत थे, घर का काम भी आप ही को करना पड़ रहा था। सो एज अ राइटर आपके पास बहुत टाइम था, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आप प्रोड्यूस कर सकते थे। अनदर थिंग, फाइनेंशियल चैलेंजेस तो लोगों को पहले भी रहे हैं। अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो चैलेंजेस तो आई थिंक डे टू डे हमारे रहते ही हैं। सो कोविड, आई थिंक कोविड के बाद में लोगों ने सीख लिया है इन अ वे कि
जो आपकी स्ट्रगल्स है, आई थिंक कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि स्ट्रगल्स को आपने ओवरकम कैसे करना है. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट द बुक इज़ ऑल अबाउट ओवरकमिंग, एक्सेप्टिंग थिंग्स. सो मैम आप एक फेलियर के बारे में क्या सोचती हैं? क्योंकि सक्सेस के ऊपर बुक्स तो बहुत सारी बनी है, लेकिन एक फेलियर के ऊपर बुक्स बहुत कम बनी है, क्योंकि फेलियर कोई अपनी मतलब कि बताना नहीं चाहता. तो आपकी नज़र में एक फेलियर क्या है? फेलियर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, अगर हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि फेलियर्स तो बहुत अहम रहते हैं उनकी ज़िंदगी में. बहुत बार फेल होते हैं, एक ही ओवरनाइट टू सक्सेस नहीं होता है. तो फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टोरी फेलियर पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए. तो स्टोरी चलती रहनी चाहिए, तभी वो सक्सेस स्टोरी बनती है. अगर फेलियर एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, दैट्स अ फेल्ड स्टोरी इन अ वे. दैट्स अ स्टोरी अबाउट फेलियर, बट दैट्स अ फेल्ड स्टोरी. सो आई थिंक फिर वो शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी लंबी नोवेला या नॉवल बनाना चाहिए, एंड इट शुड रीच द सक्सेस. इट विल मोटिवेट पीपल. आई थिंक पेन एंडिंग्स होती हैं या बट स्टिल अगर एक्सेप्टेंस आ जाए तो वो भी फेलियर नहीं है.